नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। सदन में घिरे मंत्री तो नीतीश कुमार को खुद देना पड़ा जवाब। तेजस्वी ने श्रेयसी सिंह को दिया करारा जवाब। आपको कुछ पता भी है? सदन में बीजेपी बोली तेजस्वी ईडी सीबीआई पर दे सफाई तो अध्यक्ष गुस्साए। पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। योगी मॉडल अपराधियों के लिए लागू करे नीतीश कुमार, बीजेपी की मांग। अपहरण के तीसरे दिन मिला तुषार का शव, सदन में उठा मामला। 7वें चरण की शिक्षक बहाली पर बोले शिक्षा मंत्री, 2 करोड़ नौकरी देने वालों से भी पूछे। बगैर अनुमति बिहार में एंट्री नहीं कर पाएंगे सीबीआई ईडी, सुधाकर सिंह लाएंगे प्राइवेट बिल। सीतामढ़ी में शराब तस्करों और पुलिस की मुठभेड़। मनेर में ईंट भट्टे की चिमनी में ब्लास्ट, 4 मजदूरों की मौत। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा में आज खेल विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों की तरफ से सवाल किया गया कि बिहार में खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरी में छूट दी जाए, इसके साथ ही उन्हें सरकारी नौकरी भी प्रदान की जाए। जिसके बाद इसको लेकर प्रभारी मंत्री जवाब देने को आगे आए तो वो विपक्ष उनके सवालों से संतुष्ट नहीं हुआ। जिसके बाद खुद सीएम नीतीश जवाब देने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आप लोग जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन आपको यह याद रहना चाहिए कि मैंने खुद अटल जी सरकार में मंत्री रहते हुए इसकी शुरुआत किया था। महिला खिलाड़ियों को नौकरी और छूट देना कब शुरू हुआ? महिला खिलाड़ियों को नौकरी और छूट देना कब शुरू हुआ, जरा आप लोग देख लीजिए। सदन में तेजस्वी यादव ने बीजेपी वालों को करारा जवाब दिया। उन्होंने श्रेयसी सिंह से कहा कि उनको पता ही नहीं है कि हम नितिन गडकरी जी से मिले हैं या नहीं। जब नितिन गडकरी बिहार आए थे तब उनसे मिलकर पत्र दिए। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार आते ही मॉडल पॉलिसी बनी, मेडल लाओ नौकरी पाओ। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो काम खेलकूद में किया है वो बिहार सरकार ने किया है। वहीं तेजस्वी ने यह साफ कह दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए तो बीजेपी ने उनसे सफाई देने की मांग कर दी। इसके बाद विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी के विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। दरअसल पथ निर्माण विभाग के बजट पर चर्चा हो रही थी। आखिर में तेजस्वी यादव बोलने के लिए खड़े हुए। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा बोलने को उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, उप मुख्यमंत्री जी ईडी और सीबीआई पर सफाई दे, उसमें आरोपित है तो बताएं कि क्या मामला है। जिस पर विधानसभा अध्यक्ष बहुत गुस्सा गए और कहा कि आपके कहने से वो सफाई देंगे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के 5 राष्ट्रीय पथ के निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। इस पत्र के बाद काफी सियासत हो रही है। इस मामले पर बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि आज तक 6 महीने में कभी भी राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक नहीं की। यही कारण है कि तेजस्वी ने केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखा है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा रहे हैं वहाँ पर अभी तक भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया। यही कारण है कि यहाँ की सड़कों पर निर्माण कार्य बाधित हो रहा है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से बीजेपी की तरफ से लगातार बिहार में जंगल राज वापसी की बात कही जा रही। बीजेपी बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर बिहार में योगी मॉडल लागू करने की मांग भी कर दी है। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि अब दिन दहाड़े अपहरण, हत्या और लूट की घटनाएं हो रही है। अपराधियों को लग रहा है कि उनकी सरकार आ गई है। बीजेपी विधायक ने कहा कि जो लाइसेंसी हथियार पहले अंदर थे उनकी तो छोड़िए, अवैध हथियार भी लेकर लोग घूम रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि योगी मॉडल ही क्यों ना हो, अपराधियों के लिए लागू करें। सदन में बिहार में बढ़ते अपहरण की घटनाओं को लेकर भारी हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बेहटा में शिक्षक के बेटे तुषार की अपहरण करने के बाद हत्या का मामला मजबूती के साथ उठाया। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने पर बीजेपी के विधायक वेल में पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। विजय सिन्हा ने सदन को बताया कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा कि बिहार में फिर से अपहरण और रंगदारी का उद्योग शुरू हो गया है।
7वें चरण की शिक्षक बहाली की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा मंत्री सिर्फ ट्वीट पर ट्वीट करते हैं और होता जाता कुछ नहीं है। ऐसे में अभ्यर्थियों के सवाल पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का कहना है कि नौकरी का सवाल सिर्फ उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है जो 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा कर रहे थे। ये सवाल उनसे भी पूछे जाने चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी नई सरकार बनी है, सरकार बने 5 से 6 महीने हो रहे हैं और इतने सवाल उठाए जा रहे हैं। शिक्षकों को लेकर सरकार गंभीर है। पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, आरजेडी चीफ लालू यादव और उनके परिवार को जांच के नाम पर लगातार परेशान किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि एक ही मामले में बार-बार पूछताछ की जा रही है। विपक्षी दलों को एकजुट होकर केंद्र के खिलाफ आवाज उठाना होगा, क्योंकि यह सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर में हो रहा है। सुधाकर सिंह ने कहा कि इसको लेकर विशेष विधेयक लाएंगे और बगैर अनुमति बिहार में सीबीआई, ईडी एंट्री नहीं कर पाएगी। सीतामढ़ी शराब कारोबारी और पुलिस के बीच फायरिंग का मामला सामने आया है। यहां एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर ही शराब तस्करों ने गोलीबारी करनी शुरू कर दी। दल बल के साथ पहुंची पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। दोनों ओर से हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक शराब तस्कर को मार गिराया, जबकि 3 तस्करों को पुलिस ने मौका से गिरफ्तार कर लिया। पटना के मनेर में ईंट भट्टी की चिमनी ब्लास्ट होने से 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा मजदूर घायल हैं। हादसा मनेर थाना क्षेत्र के व्यापुर गांव के लकी ईंट भट्टा चिमनी का है। घायलों को पटना रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक 4 महिलाओं की मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया है। सूचना मिलने के बाद मनेर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। खबर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।